अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सैयद आले हैदर एमआर की प्रोडक्शन की जानिब से और आज मैं पेश खिदमत हूँ एक ऐसे गेस्ट के साथ जो अभी अभी अपना एक ब्रांड लॉन्च करके बैठे हैं। ये पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। ये दुनिया में फ्रीलांसिंग भी करते रहे और उसके बाद इन्हें पता नहीं कहाँ से एक ऐसा आइडिया आया कि जिस क्वालिटी की प्रोडक्ट्स जो हैं वो बाहर बिक रही थी या वापस पाकिस्तान से ही बन के वापस पाकिस्तान में आती थी, तो आप और मैं वही चीज़ें पाकिस्तान में 50-50 60-60 हज़ार रुपये की ख़रीदते हैं। तो इन्होंने कहा नहीं, अब ऐसा नहीं होगा, ये कुछ लाएंगे नया, ये कुछ करेंगे नया। तो इन्होंने एक ब्रांड लॉन्च किया सुनाजा के नाम से। तो अब इनकी सुनाजा की जर्नी कैसे शुरू हुई, अब वो हम इनसे ही सुनते हैं, इनसे ही पूछते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं आज ज़करिया फ़ज़ल शिनवारी। वालेकुम अस्सलाम। थैंक्स फॉर हैविंग मी। कैसे हैं आप वाले? और बुलाने के लिए बहुत शुक्रिया यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। तो क्या सोच के ये आज तुम अपने ब्रांड की शर्ट भी पहन कर आए हुए हो, सुनाजा की तुम ब्रांडिंग कर रहे हो हैं यहाँ बैठ के। अभी अभी लॉन्च किया है ब्रांड। सबसे पहले तो बजाय पीछे बात में जाते हैं, सबसे पहले ये पूछ लेते हैं कि ब्रांड लॉन्च करने के बाद अभी जो लॉन्चिंग सेल चल रही थी आपकी, उसमें आपको क्या आउटपुट आई? लॉन्चिंग सेल्स तो अभी भी कंटिन्यू है। ठीक है। तो अभी राउंड अबाउट तकरीबन 4 वीक, तकरीबन एक वीक हुआ है। तो राउंड अबाउट कोई 12-1300 ऑर्डर्स आ चुके हैं। और 1300 ऑर्डर्स इंशाल्लाह, इन अ वीक। हाँ, और इंशाल्लाह Sounds good. तो काफ़ी जो कस्टमर्स है वो काफ़ी सेटिस्फाइड है। तो इंशाल्लाह हम भी यही कोशिश करेंगे कि उनका ये सेटिस्फेक्शन उनकी जारी रखें। सेटिस्फिकेशन तो जारी रहेगी। शुरुआत कहाँ से हुई, वजह क्या बनी कि सुनाजा बनाना? इससे पहले मतलब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो होते हैं उनका ज़्यादातर लोगों का मतलब फोकस होता है कि वो बाहर चले जाएं। ऐसा नहीं है हर कोई जाता है। मैं नहीं गया बाहर या मैंने नहीं कंटिन्यू की प्रोग्रामिंग। तो लेकिन जो भी मेजॉरिटी ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, मतलब अगर मैं अपने बैचमेट्स को देखूं या आगे पीछे जिसको भी देखूं, तो मोस्टली एमएस करने या जॉब्स के लिए गल्फ़ चले जाते हैं या यूरोप चले जाते हैं। तो ये जर्नी जो स्टार्ट हुई ये हुई कहाँ से कि प्रोग्रामिंग नहीं करनी, अपना ब्रांड खोलना है, ये सोच कहाँ से आई? अच्छा, प्रोग्रामिंग से शुरू करते हैं। प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर्स, ये इस तरह समझे ना कि मैं बचपन से ही, जैसे कहते हैं ना कंप्यूटर बेस, वो मैं बचपन से था। तो कंप्यूटर वगैरह इन चीज़ों में मेरा बहुत क्या कहते हैं, शौक था, इंटरेस्ट था। तो बचपन से ही, एक तो उस टाइम में गेम्स गेम्स हम बहुत खेलते थे, उसकी वजह से कंप्यूटर के साथ और भी शौक बढ़ गया। मुझे याद है कि अच्छा, हर बंदे को जो कंप्यूटर का मतलब जी टी ए वाई सिटी, उस टाइम तो जी टी ए 5 वगैरह वाली कोई कहानी नहीं थी जब हम भी हुए थे। और मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ अगर किसी ने मोटिवेट किया था, अगर मेरी कैरियर काउंसलिंग हुई भी होती तो डेफिनेटली मैं सेल्स एंड मार्केटिंग में जाता। ठीक है, काउंसलिंग नहीं थी, खाली अपना शौक़ था और चीज़ें। मैं जाके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में घुस गया, जबकि मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बाद पता चला अच्छा गेम्स बनाने तो भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने की ज़रूरत नहीं है, गेम इस और पैटर्न से भी बन जाते हैं। तो ज़्यादातर लोगों को मोटिवेट करने की वजह जो थी वो यही थी कि गेम्स खेलते थे जी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सोचा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर लेते हैं। जब गेम्स की बात हो रही है तो मुझे याद है जब सबसे पहला कंप्यूटर मैंने यूज़ किया था वो था पेंटियम प्रो। जब आपको कंफर्म कह सकता हूँ कि आधी से ज़्यादा जो आपकी ऑडियंस है उनको उसका पता नहीं होगा। पेंटियम टू, पेंटियम प्रो, जो पेंटियम प्रो। पेंटियम 1 से भी नीचे थी। और अच्छा। उस टाइम विंडोज़ 97-98 चलती थी। अच्छा, मैंने विंडो 97 यूज़ की है और मैंने पेंटियम आई थिंक 1 या 2 से स्टार्ट लिया था। मेरे ख्याल से 97 नहीं है, विंडोज़ 98 है। दोबारा कर लेते ये वाला, ठीक है। मतलब विंडोज़ 97 नहीं, 98 है, 98 का बोल देते हैं। तो शुरू करते हैं गेमिंग से ही। तो मुझे बचपन से ही काफ़ी शौक था गेम्स खेलने का। और दूसरा, जो पहला कंप्यूटर मैंने यूज़ किया था उसका मैं आपको बताता हूँ, जो तकरीबन आधे से ज़्यादा आपकी ऑडियंस को नहीं पता होगा, वो था पेंटियम प्रो। जो आजकल के ज़माने में उसको बस एक डब्बा कहा जाता है। उस सही। टाइम पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे वो थे विंडोज़ 98। और उस पर भी हम खेलते थे अलादीन का गेम, सही। जो आई थिंक मुझे कंफर्म नहीं है लेकिन वो बैकएंड पे डॉस के उसके बेसिस पे होता था। ठीक है। उधर से ये जर्नी शुरू हुई। फिर विद टाइम और गेम्स गेम्स, फिर कंप्यूटर,
फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, इधर उधर सारी चीज़ें, हर चीज़ में इंटरेस्ट था। यही होता है ना कि एक बंदा बचपन से एक टेक्निकल जो माइंडेड होते हैं ना, तो वो इन चीज़ों में घुसते हैं, उनको वो चीज़ इंटरेस्टिंग लगती है जिसमें कोई मैकेनिकल या टेक्निकल कोई चीज़ हो। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वही चीज़ सीखने के लिए, या उसका जो पूरा वो साइकिल होता है या उसका जो साइंस होता है, वो सीखने के लिए वो तोड़ देते हैं। बचपन बिल्कुल में ऐसे ही। कितने किलो ने तोड़ा है? मैंने खुद ही तकरीबन कोई 7-8 कंप्यूटर बचपन में तोड़े हैं, हर बच्चे सीखने का के लिए कि यही ये हिसाब। किस तरह होता है। अगली बार वो गलती नहीं होती, कोई और हो जाती है। बिल्कुल लेकिन ये ऐसे ही। विद टाइम, विद एक्सपीरियंस, काफ़ी लोग। फैमिली में और भी कोई था सॉफ्टवेयर इंजीनियर? अच्छा, फैमिली में इस तरह एक स्पेसिफाइड उस तरह नहीं था, लेकिन मेरे वालिद साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनकी डेथ हुई थी कोविड से, ये 2021 में। तो वो तो बाय प्रोफेशन डॉक्टर थे, और माशाल्लाह से अपने फील्ड में काफ़ी एक्सपर्ट थे। वो थे पैथोलॉजिस्ट, और हमारे जो दीर, मैं बेसिकली दीर से हूँ, तो वहाँ पे वो माशाल्लाह से सबसे पहले पैथोलॉजिस्ट थे। तो वो तो बाय प्रोफेशन थे डॉक्टर, लेकिन मैं आपको ये लिख के दे सकता हूँ, वो मुझसे अच्छे प्रोग्रामिंग करते थे, क्योंकि जितने भी उनके जो क्लिनिक वगैरह, जो लेबॉर्ट्री थी, वो उस पे जो अभी प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट हुए, जो डेटाबेस वगैरह जो चीज़ें हैं, जो पूरा रनिंग, जो पूरा वो लेबॉर्ट्रीज पे चल रही है, वो उन्होंने खुद बनाई है, उन्होंने और एक दूसरे बंदे ने जिसने उनकी हेल्प की है। तो एक्सपीरियंस बाय सर्टिफिकेट जिस तरह आप कह सकते हैं ना, कि उस तरह कोई नहीं था। मतलब बेसिकली मैं, हमारी फैमिली में मैं एक इंजीनियर हूँ, और मेरी फैमिली में जितने भी लोग हैं सारे डॉक्टर्स हैं। सर, मेरे अलावा सारे डॉक्टर्स मतलब हैं। वो बिल्कुल डॉक्टर, मतलब डॉक्टर साहब का तो जिस टाइम उनकी डेथ हुई है, तो आपका मतलब दीर में वो ब्लैक डे काउंट हुआ। उसके बाद कोई न्यूज़ चैनल ऐसा नहीं था जिसने उनके क्या कहते हैं तदफीन तक जो है वो कवर ना किया हो। और उसके बाद मतलब जियो जैसा बड़ा एक न्यूज़ चैनल जो था, बड़े और मतलब बड़े निजी चैनल जो थे, उन्होंने मतलब कवर किया। उसके बाद जनाज़ा बहुत बड़ा उनका। और उसके बाद वो एक कह लें कि फ़लाही ख़िदमत थी कि उन्होंने जिस तरह की वो एक बना दी है लेबॉर्ट्री या लैब वहाँ पर, वैसे ही उस तरह के बैकवर्ड एरिया में मतलब, और पुराने एरिया में, और वहाँ मतलब वो इस तरह का इलाका है दीर जहाँ पे क्या कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर आप मतलब कैलाश और आगे पीछे इन जगहों पे जाते हो, तो वो उस पूरे एरिए के लिए जो वो एक हब बना, जहाँ पे उन्हें एक अच्छी मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। तो ये थोड़ा सा जब बात हो रही थी वालिद साहब की, तो मैंने कहा मैं बताता चलूँ कि फैमिली पूरी डॉक्टर है। जितनी सिस्टर्स हैं, कोई सीएमएच में है, कोई पेशावर मेडिकल सेंटर में है, कोई भाई हैं बड़े वो भी डॉक्टर हैं, सुनाजा में पार्टनर भी हैं। मतलब अजीब अजीब शौक है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, सुनाजा बना लिया। मतलब यार, सुनाजा के नाम के पीछे क्या स्टोरी है? अच्छा, सुनाजा ये इस तरह सीखा था कि बचपन से ही ये जो सुनाजा नाम है, उस टाइम से हम ये यूज़ करते थे। सुनाजा बेसिकली जो सिबलिंग्स हैं उनकी फर्स्ट इनिशियल्स, बड़े से छोटे, उन सारों के फर्स्ट फर्स्ट इनिशियल्स हैं, तो उससे ये सुनाजा बना है। ठीक और है। ये हम बचपन में यूज़ करते थे, मुझे याद है 2-3 क्लास में। एक तो हम सारे रहे हॉस्टल में, ठीक है। मैं 1 क्लास से हॉस्टल में रह चुका हूँ, उधर से तकरीबन 15-16 ईयर्स में हॉस्टल में रह चुका हूँ। तो बस उधर से यही सीख के, वो होता है ना कि फ्री बैठे होते हैं, गपशप लगा रहे होते हैं, या कोई बस नोटबुक पे लोग अपने साइन कर रहे होते हैं या कुछ कर रहे, तो बस उसमें हम ये सुनाजा लिख देते। तो उधर से ये नाम जो था ना, ये कहते हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में आ जाता है कि इस बिल्कुल तरह कोई ऐसे ही है। चीज़ है। फिर बस उधर से यही नाम निकला है, और इसका बस ब्रांड हमने वहाँ कर लिया कि ये एक नाम है, और इंशाल्लाह। मतलब मुझे लगता है कि ये मतलब ये मीट भी बड़ा प्यारा करता है सुनाजा स्पोर्ट्स वेयर्स के साथ। मतलब आपके जो और कंपेटिटर्स हैं जितने भी, वो उनको देखा जाए और इसको देखा जाए, तो मतलब नाम में कोई लोगों में एस के साथ 7। एस मतलब सुनाजा के जितने लेटर्स है, वो सारे कंबाइन होकर 7 बनते हैं, तो वही S7। एस, हर चीज़ के पीछे लॉजिक। बस लॉजिक भी कह सकते हो। दूसरे इस तरह के, जब आप किसी जर्नी का पहला कदम लेना, तो बिस्मिल्लाह करके रास्ता खुद ही आपके लिए खुद। एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है अभी तक? अभी तक एक्सपीरियंस यार इस तरह है ना कि मैं और मेरा बड़ा भाई है नदीम, तो हम जिस तरह अब सुनाजे की शुरू हुई ना, जो इसकी जर्नी शुरू हुई,
वो इस तरह थी कि मैंने बैचलर्स कर लिया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, तो उसके बाद मेरा प्लान था मास्टर्स का। ठीक है। मास्टर्स का प्लान था, लेकिन फिर भाई के साथ कोई डिस्कशन हुई, उन्होंने कहा कि आगे क्या प्लानिंग, मास्टर्स के बाद क्या प्लानिंग है। तो मैंने कहा मेरे 2-3 प्लान्स है बिजनेस के जो मैं करना चाहता हूँ। तो मैंने उनको इस ब्रांड का बताया कि मेरा एक शौक है कि मेरा एक ब्रांड हो, क्लोथिंग ब्रांड हो। स्पेसिफाइड नहीं था कि किस चीज़ में हो, स्पोर्ट्स है, कैजुअल है, फॉर्मल है, किस चीज़ में हो। तो फिर भाई ने भी कहा कि इस तरह मेरा भी एक वो है, उनका भी इंटरेस्ट है कि एक ब्रांड हो। तो वहाँ से ये जर्नी शुरू हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह अब आज बहुत अच्छा चल रहा है। अभी स्टार्टअप है, लेकिन इंशाल्लाह विद टाइम। एक अच्छा स्टार्टअप है। अगर मतलब 1300 ऑर्डर्स जनरेट हो गए हैं तो ये तुम्हारे जो अभी आगे पीछे कंपेयर जितने भी लोग हैं उन सब के लिए बहुत बड़ी थ्रेड है ये। मतलब अब वो मार्केट में तुम मतलब एक थ्रेड हो उन सब के लिए। क्वालिटी के ऊपर जो चीज़ें मतलब मैंने वेब पे पढ़ी थी या वैसे जो मुझे आइडिया है वो क्या सीन था कि क्या सोच के कि मतलब मैं इस तरह की क्वालिटी क्यों प्रोवाइड करूँगा जो ऑलरेडी चल रही है मार्केट में वो भी तो चल सकती है। मतलब अगर आप दो ब्रांड्स कंपेयर करते हो जो पाकिस्तान में इस टाइम स्पोर्ट्स वेयर में सबसे ज़्यादा कह रहे हैं, आईजी हो गया और एलबी कर लो आप, मतलब मैं पूरे पूरे नाम नहीं ले लेता उनके तो। लेकिन अच्छा एलबी पूरा आता भी नहीं है जेम वेयर में, आईजी फिर आ जाता है तो। लेकिन फिर भी अब वो लोग जो कर रहे हैं उनकी क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा सिमिलर होती हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स वेयर के मोस्टली ब्रांड्स की सिमिलर क्वालिटीज़ हैं तो ये डिफरेंट क्वालिटी का कॉन्सेप्ट क्यों, मतलब वो सेम भी तो जा सकते थे। अच्छा, अब मार्केट गैप नहीं कवर होता। मार्केट गैप वो तो कवर हो जाता है, वो तो इस तरह भी मसला नहीं है। जो हमारा मोटो है ना, जो मैंने अपने वालिद साहब से सीखा था और बड़े भाई ने भी काफ़ी ये सिखाया है इस चीज़ पे कि जो आपका मोटो है ना वो आपकी क्वालिटी है। जो आपकी वो जैसी चीज़ भी हो, वो आप हेल्थ में हो, एजुकेशन में हो, किसी भी डिपार्टमेंट में हो, आपकी होनी चाहिए क्वालिटी जो आपको किसी कस्टमर को दे रहे हो। अगर आप उसको कोई एजुकेशन दे रहे हो, मतलब कोई क्लास दे रहे हो, या किसी हेल्थ उसमें आपको किसी कोई टेस्ट कर रहे हो, जो कोई चीज़ भी है उसकी उसमें आपकी क्वालिटी टॉप की होनी चाहिए। अभी इस ब्रांड पे दोबारा आते हैं स्पोर्ट्स क्वालिटी पे। अभी पाकिस्तान में ये ना कि सियालकोट स्पोर्ट्स के हिसाब से पूरे दुनिया का हब है। यहाँ से बहुत चीज़ें जाती है बाहर। तो जब मैं रिसर्च कर रहा था ना इस ब्रांड पे, तकरीबन कोई 2 साल मैंने भाई ने काफ़ी इधर उधर सियालकोट, फैसलाबाद, जो उनके सारे हब्स हैं, फैक्ट्रीज वगैरह जितनी चीज़ें हैं, सारे हर जगह गए, विजिट्स किए हैं। मतलब एक फैब्रिक ढूंढने में मुझे तकरीबन कोई 2 साल लगा है। 2 साल के ये एक स्पेसिफिक फैब्रिक जो है, जो मुझे पसंद है। मुझे इस तरह पसंद है कि मैं बचपन से ही, एक तो हॉस्टल में था तो स्पोर्ट्स हमारी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती थी। दूसरा ये कि यही शॉर्ट्स, ट्राउज़र, शर्ट्स में सोना उठना 24 घंटे इसमें होते थे। तो जो एक चीज़ के साथ आपका टाइम हो जाता है ना, तो आपको उससे काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाता है। तो अभी एक क्वालिटी जो कोई शॉर्ट वगैरह कोई चीज़ मिलूँ ना, अब तो मेरा और भी एक्सपीरियंस हो गया है, लेकिन उस टाइम के लेवल से मैं कोई शॉर्ट वगैरह लेता ना तो उतना यूज़ किया था, इतना एक्सपीरियंस हो गया था कि मुझे उसके लाइफ टाइम का अंदाज़ा हो जाता था कि जिस अंदाज में मैं यूज़ कर रहा हूँ, मतलब जिस स्पोर्ट्स की वो एक्टिविटी है और उस हिसाब से कितनी चलेगी। तो वही ये सब करके फिर आया तकरीबन ब्रांड का जब शुरू हुआ, तो ये सारे जगह ब्रांड्स फैक्ट्रीज ये विज़िट की थी। वहाँ से हमने जितने रिसर्च मैंने किया उसमें यही लगा कि एडिडास, नाइकी, रीबॉक, ये सारी चीज़ें पाकिस्तान से में बन के एक्सपोर्ट होती है, ये सारी चीज़ें, और दोबारा वापस आके पाकिस्तान में ये चीज़ें, मतलब मिसाल के तौर पे एक शर्ट है, वो आपको आजकल के मार्केट में राउंड अबाउट 7 to 10,000 में मिलेगी। ये वही सेम क्वालिटी। हमारा मेन फोकस ये था कि जो चीज़ें आपकी बाहर जा रही है वो आपके पाकिस्तान में क्यों नहीं है। जो मेन फोकस था वो जो क्वालिटी है, तो वो इधर ही लाने में मेन हमने ये रखा है कि हम क्वालिटी वही रखेंगे और जो हमारे जिससे हमारे कस्टमर सेटिस्फाई हो सके। तो उसी यहाँ पे मैं मेन मतलब फोकस। थोड़ा सा और ऐड कर दूँ, बेसिकली क्वालिटी विद स्टाइल था, क्वालिटी, स्टाइल और कंफर्ट। जितनी कम हो सके प्राइस कस्टमर के लिए, द मेन ये फोकस है। सही। वरना एक्सपोर्ट क्वालिटी के ऊपर अगर मैं बात करूं तो मेरा अपना जैसे मतलब एज आ प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटियर मेरा अपना एक्सपीरियंस चलता रहता है बहुत सारे ब्रांड्स के साथ और सारी चीज़ों के साथ। तो पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं
जो एक्सपोर्टेड क्वालिटी बेच रहे हैं, बट दे आर जस्ट सेलिंग लेफ्ट ओवर्स, दे आर नॉट सेलिंग स्टाइल, दे आर नॉट सेलिंग कंफर्ट। मतलब ऑब्वियस सी बात है, वो एक्सपोर्ट क्वालिटी की जीन्स थी, लेकिन वो रिजेक्टेड है। उसकी क्यूए जो है वो क्लियर नहीं हुई हुई, उसकी क्यूसी जो है वो क्लियर नहीं हुई, वो वापस आ गया वो। और वो बेसिकली होता क्या है, बहुत सारे लोगों को शायद इस चीज़ का आइडिया हो और बहुत सारे लोगों को ना हो। बेसिकली यहाँ पे एक्सपोर्टेड क्वालिटी के भी जो आप कंटेनर्स परचेज भी करते हो, देर आर 3 डिफरेंट कैटेगरीज, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी एंड कैटेगरी सी। हर कंटेनर की डिफरेंट बिड प्राइस होती है, बोली लगती है, कंटेनर परचेज किया जाता है। अच्छा, अब वो कंटेनर तो आ रहा है और वो फिर रीसेल हो रहा है मार्केट में। जो समझ लो कि सी कैटेगरी का कंटेनर है वो लंडे वाले ले जाते हैं, जो बी कैटेगरी का कंटेनर है वही जो आपकी लोकल मार्केट शॉप्स होती हैं वो लोग ले जाते हैं, जो ए कैटेगरी का कंटेनर है वो आपकी कराची के ज़ैनब मार्केट वाले लोग ले जाते हैं, इस्लामाबाद के सेंट डोरस वाले। ठीक है, वो मतलब वहाँ पे चला गया। अब लेकिन वो सारा का सारा लेफ़्ट ओवर है, आपको कोई भी प्रोडक्ट मिल रही है वो लेफ़्ट ओवर मिल रही है। आपको एक्सपोर्टेड क्वालिटी के अंदर कोई ब्रांड जो है वो, या मतलब फिर यही है कि आप जाके उस ब्रांड की आउटलेट पे लो। पाकिस्तान में इस टाइम अगर कोई बंदा ब्रांड लॉन्च कर भी रहा है ना, तो वो फिर जो पाकिस्तानी अवाम को मतलब क्वालिटी पहनने की आदत है ना, वो वही पहना रहा है। और मतलब जो एक्सपोर्टेड क्वालिटी है वो एक्सपोर्ट ही हो रही है। हम तो मतलब उस मुल्क में रहते हैं जहाँ में आम भी जो बच जाता है वो वाला मिलता है, अच्छा सारा आम बाहर भेज देता है। तो गर्मियाँ चल रही हैं तो आम भी याद आ गया बीच में मुझे। तो खैर, तो ये वाकई अगर अब मतलब मैंने जब ये ऑर्डर किया, अच्छा मैं मतलब पहले दिन ही ऑर्डर कर गया था, और मतलब मैंने वो रेड कलर वाला जो तुम्हारा शॉर्ट है मैंने वो मतलब ख़रीदा है। मैंने पहले सोचा था क्या तुम गिफ्ट दे दो, फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, सेल पे लगा हुआ है ले लो। तो खैर, वो जो है ना वो मैंने पहना, मैं उसमें सोया भी, मैं मतलब जिम भी गया उसमें, तो मतलब चस आई मुझे, सही था, फिट था, पॉकेट्स कंफर्टेबल, सब कुछ फिट। लेकिन मुझे उससे पता है क्या हुआ, जिम में साथ लड़का था और पूछा ये कौन से ब्रांड का है, मतलब उसको ना फील हुआ कि ये इम्पोर्टेड है। मैंने कहा नहीं नहीं यार ये पाकिस्तानी लोकल ब्रांड है ना। तो ही लिटरली उसने इस तरह से चेक किया ना स्टफ़, कहता है मज़े का है यार ये। तो अब ऑब्वियस सी बात है, आप आई एक्टिव में जिम लगा रहे हो तो आपको जो स्टफ़ आपका चेक करेगा वो वैसे ही बंदा करेगा जिसको ऑलरेडी पता होगा कि ये किस तरह का ब्रांड है या ये क्या चीज़ है जो उसने पहनी हुई है या जो भी, बहरहाल एक्स वाई जेड। तो उस चीज़ से मुझे एक चीज़ हुई कि अगर तो ये ब्रांड बनता है, और मतलब मैं सच बताऊं तो मैंने पॉडकास्ट में इनवाइट भी उस चीज़ के बाद ही किया था कि इससे मैं स्टोरी सुनूंगा कि इसकी स्टोरी क्या है, मतलब ये कैसे क्यों कर रहा है ये इस तरह। क्योंकि प्राइस रेंज थोड़ी सी महंगी है, बिल्कुल सस्ती नहीं है। लेकिन अब ये तुम्हारा ना पता कौन सा हिसाब है, तुम्हारा वो ज़ीरो घड़ी आई है ना अभी, ज़ीरो लाइफस्टाइल, वो वाला हिसाब है कि मतलब तुम स्मार्ट वॉच जो वैसे लोकल मार्केट से ले लो तो वो 3-4 हज़ार की मिलती है, तुम 4 हज़ार और डाल के 8 हज़ार वाली स्मार्ट वॉच ले लो जो कि कंपैरेटिवली एप्पल की स्मार्ट वॉच के साथ जो है वो, मतलब कंपेयर करो उसे तो बेस्ट, एक फीचर के हिसाब से एक रोल है उसके अंदर बिल्ट इन जीपीएस का। और ये मतलब हमारे भाई ने बताया है, कौन, जुनेजो। जुनेजो लव है, मतलब जिस चीज़ का जुनेजो का रिव्यू देखा भाई ने ऑर्डर कर दिया। तो जुनेजो यार मतलब फ़ैन हूँ मैं उसका बड़ा। मैं तो कहूँगा तुम भी अपनी एक पीआर कराओ जुनेजो से, उसको भेजो। तो खैर, अब ऑर्डर्स आ रहे हैं आगे, अब इसमें किस तरह से जाना है, कैसे कंटिन्यू करना है? अच्छा, अभी जो हमारे प्रोडक्ट लाइन है ना वो मोस्टली स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, एक्टिव वेयर, जिम वेयर, आउटडोर एक्टिविटीज़ इस पे बेस्ड है ना, जिसमें शॉर्ट्स आते हैं, ट्राउज़र, शर्ट्स, बैग्स और इवन अंडरवेयर। तो अब ये है ना जो बोथ यूनिसेक्स? वो बॉक्सर से डिपेंड करते हैं, मतलब फीमेल वो अगर वो यूज़ करना चाहें तो देखें। तो अभी आगे इंशाल्लाह हमारे प्लान्स हैं इस ब्रांड को आगे स्टेप पे ले जाने के, लेकिन हर एक चीज़ का एक फ्लो होता है, एक फ्लो में आपने जाना है और उसको आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। मतलब मिसाल के तौर पर अभी मैं यहाँ से कहीं जा रहा हूँ तो मेरे अपने प्लान है कि मैंने यहाँ से जाना है, इस गाड़ी में बैठना है, यहाँ तक जाना है, ये कोई चीज़ उठानी है, फिर वापस इधर आना है, ये सारी एक प्लानिंग होती है ना। तो उस हिसाब से आपने अपने एक फ्लो में जाना है। तो इंशाल्लाह हमारे आगे काफ़ी प्लान्स हैं, सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं और भी आइटम्स इंशाल्लाह इसमें आएंगे, लेकिन वो विद टाइम इंशाल्लाह।
भाई एक एस्टिमेटेड कॉस्ट दे दो ना मेरी ऑडियंस को कि भाई इतने लाख हों तो एक ब्रांड लॉन्च हो जाता है। यार ये जो चीज़ें हैं ना, ये मैं आपको रफली उस तरह बता देता हूँ। आपके जो आपकी कस्टमर्स की डिमांड है ना, जो ऑडियंस आप टारगेट करना चाहते हो, आप एक शर्ट मिसाल के तौर पे 200-300 में लेके उसे 1500 में दे सकते हो। वही उसी शर्ट में हायर क्वालिटी आप 700 की लेके 1500 में दे सकते हो। या मोस्टली आपके उस पर डिपेंड करता है, आपकी मार्केट ऑडियंस पे। ठीक है। लेकिन ये अभी जिस तरह आप पूछ रहे हैं ना कि मैं रफ एस्टिमेट दे देता हूँ, 2 मिलियन 3 मिलियन आपके नीड्स और डिमांड्स उस सब पे डिपेंड करता मतलब 2-3 मिलियन हो तो भाई सुनादा जैसा सेम ब्रांड लॉन्च कर सकता है, है। कह सकते कह सकते हैं। लिमिटेड क्वांटिटी हो जाएगी, हो सकता है तुम्हारे आर्टिकल 20 है मैं 10 लॉन्च कर लूँ, या ऐसा होगा तुम्हारे 20 है मैं 40 लॉन्च कर लूँ 2-3 मिलियन में। अब 3 मिलियन वो फिर आपने काफ़ी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी होगी ना, क्वालिटी। क्वालिटी और ये मैं वही कह रहा हूँ, मैं उसी साइड पे जा रहा हूँ कि मतलब एक आइडिया है कि मतलब आप पहला सीढ़ी चढ़ सकते हो अगर 1-2 मिलियन पड़ा हुआ है तो। इस मतलब इसमें आपके मार्केट पे डिपेंड करता है ना। मिसाल के तौर पे अब मेरा ये है कि मैंने जो सारा किया है ना, इसके अगेंस्ट आप इस तरह कर सकते हो कि मिसाल के तौर पे आप किसी फैक्ट्री के साथ इस तरह कोई बात करेंगे, वो उधर से डायरेक्ट उनको कस्टमर को डिलीवर करे, तो ठीक है। उसकी कॉस्टिंग आपको नहीं आएगी। ठीक जिस है। तरह आजकल ड्रॉप शिपिंग ड्रॉप शिपिंग या ठीक है वेयर हाउस की सर्विसेज आप ले लेते हो किसी से, ठीक है डन हो गया। अच्छा फ़ोटो शूट्स का क्या सीन है? फ़ोटो शूट्स मतलब मॉडल्स हायर किए और उसके ऊपर कितनी कोई कॉस्टिंग आई, वो मतलब डिफरेंट है या उसका क्या सीन है? अच्छा, फोटोग्राफी का इस तरह सीन है ना कि जो फोटोग्राफी है वो सारी मैंने खुद की है, क्योंकि मैं वही जिस तरह कंप्यूटर में शौकीन था, इसी तरह इन चीज़ों में वही स्किल्स। मतलब कोई चीज़ भाई ने छोड़ी नहीं है हमारे। मतलब मुझे अभी तक जो आइडिया हुआ है ना इस सारी डिस्कशन के बाद, मुझे लग रहा खाली कपड़ा और बना के सिलाई किसी और ने करके दी है। शॉपिफाई की वेबसाइट तुमने खुद बना ली, फोटोग्राफी तुमने खुद कर ली, मॉडलिंग खुद नहीं की, मॉडल्स को पे किया है। मॉडल्स, अच्छा ये अभी यहाँ पे आपकी कॉस्टिंग आ जाती है। तो आपने कॉस्टिंग कट करने के लिए जहाँ पे भी आप कर सकते हैं तो वो आपने करनी है। अभी वही कॉस्टिंग कट करने के लिए, जिस तरह आप कह रहे थे 2-3 मिलियन एक ब्रांड की कॉस्टिंग पे लिखती है, वही कॉस्टिंग कम करने के लिए मैंने मॉडल्स हैं, दोस्त भी हैं, मेरे दोस्त के दोस्त हैं, तो मार्केट मतलब वो कहते हैं ना कि एक रास्ते पे आप निकल जाए ना, मसला आता है दरवाजे खुल जाते हैं। डन, मतलब मॉडलिंग भी मुफ्त की हो गई, ठीक हो गया। मॉडलिंग मुफ्त की हो गई, फोटोग्राफी खुद कर ली, वेयर हाउस तुमने अपने घर में बना लिया, वेबसाइट तुमने अपनी खुद बना ली। सबसे बड़ा पार्ट आ गया ज़िंदगी में तुम्हारी, कैश ऑन डिलीवरी अकाउंट्स तुमने ओपन करा लिए, थर्ड पार्टी सर्विसेज लेनी थी वो भी ले ली, वो एक प्रॉपर एक वो होता ही किसी और का है। सातवीं और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, आउटलेट अभी तक नहीं है तुम्हारा। इन फ्यूचर आई डोंट नो करते हो नहीं करते, उस चीज़ पे मैं बाद में आता हूँ, लेकिन अभी जो मॉडल है तुम्हारा ऑनलाइन सेलिंग का, उसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ आती है डिजिटल मार्केटिंग। उसका क्या सीन है? वो तो खुद नहीं सीखने लग, ये बंदा मेरी भी रोज़ी पे लात मारेगा। यही ना यार, जब आप किसी रास्ते पे निकलते कैसे की है? यार, काफ़ी लोगों से हेल्प ली है, जिस तरह आप डिजिटल मार्केटर हैं, आपसे भी कांटेक्ट किया, हेल्प ली है, तो ये सारी चीज़ें मतलब। अच्छा मैंने दी थी, मैंने ठीक ठाक मतलब भाई को मशवरे दिए थे कि ये ऐसे कर लो, तो वही होता है ना कि जब आप किसी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने जाते हैं ना, तो अगर आप एक आउट ऑफ द बॉक्स आप सोचते हैं, एक रास्ता आपका नहीं लेगा अपने, और आपको बहुत दरवाजे खुल जाते हैं। कंटिन्यू कैसे करना है? अब लाइव सेल तो चल गई, किसी एक्सपर्ट से मार्केटर ने चला दी लाइव सेल, 1300 ऑर्डर भी आ गया, ठीक है चल गई, खुद भी तुम बैठ गए तुमने देख ली। अब डिजिटल मार्केटिंग है, रोज़ाना नई अपडेट आ रही है। अब तुम कहोगे, अब देखो तुम एक कंपनी चला रहे हो, अब यहाँ पे तुम प्रोफेशनल हो के एक ब्रांड चला रहे हो पूरा, तो दोस्ती यारी पे और उन सारी चीज़ों पे इसको इसी तरह कैसे हमें सारी ज़िंदगी तो नहीं धक्का दे सकते। देखो यू ऑलवेज एंड एवर नीड अ एक्सपर्ट्स ओपिनियन ना, ठीक है। फॉर एग्जांपल बाकी सब मार्केटर्स को छोड़ दो, मैं ही अवेलेबल हूँ, मैं मर जाता हूँ कल, मैं नहीं अवेलेबल। लास्ट कैंपेन तुम्हारी मैंने लगाई हुई थी, तुम्हें खुद जो आइडिया हुआ है वो इतना हुआ है कि क्या कहते हैं
एक्स वाई जेड, ये कर लो वो कर लो, ऐसे कर लूँगा वैसे कर लूँगा, लेकिन मार्केटिंग बहुत ज़्यादा ब्रॉड और वास्ट फील्ड है, तो आपको मतलब रोज़ाना उसमें नई चीज़ आ रही होती है। तो अब जो नई भी चीज़ आई है उसका तुम्हें पता ही नहीं है, तो उस चीज़ के बारे में क्या सोचा है? यार यही है ना कि स्टेप बाय स्टेप एक जर्नी है, सही है। जिस तरह वो कहते हैं ना कि ठोकर खा के बंदा ठीक है, सबसे अच्छा सीखता तुमने आज ठोकर खा ली, तुमने कहा मैंने मार्केटिंग करनी है, तुमने कैटलॉग ऐड चलाया, तुम्हारी ऑडियंस गलत हो गई, ठीक है, तुम्हें ठुकी पड़ गई, 300 रुपये पर ऑर्डर ज़्यादा की, ठीक है ऑर्डर। अब तुमने कहा अगली दफ़ा मैं इस तरह से नहीं, इस तरह से ऑर्डर चलाऊंगा। अब तुमने रिसर्च की, 1 महीना लगाया रिसर्च के ऊपर, सीखा, या 15-20 दिन लगा लिए, सीखा, तुम गए नया ऐड लगाने के लिए, वो ऐड लगाने के लिए, पता चला नहीं, पीछे से मेटा ने और एक कोई और पंगा डाल दिया, वो नई अपडेट आ गई है। अब जो मार्केट में एक प्रोफेशनल मार्केटर है वो बैठा हुआ है, वो काम कर रहा है, और तुम जो वो कह रहे हो कि नहीं मैं तो इस तरह लगा लूँगा, ये मैंने देखा था लास्ट टाइम मुझे 300 रुपये महंगा ऑर्डर, इस दफ़ा तुम्हें 600 रुपये महंगा ऑर्डर पड़ जाएगा, फिर उस चीज़ को कैसे कवर करोगे? कोई प्लान है कि ऑफिस बनाओगे, टीम बनाओगे अपनी पूरी? अभी वही कहा है ना कि स्टेप बाय स्टेप जर्नी है। इंशाल्लाह विद टाइम इसमें लॉजिस्टिक्स भी आएगा, इसमें सारे डिपार्टमेंट्स आएंगे, मतलब कस्टमर सर्विसेज जो होते हैं सारी वो चीज़ें आएंगी। लेकिन वही कि वही जो मैंने आपको शुरू में बात की थी कि फ्लो के साथ आपने चलना है। अभी मैं फ्लो के साथ आपने चलना है। आपकी एक जर्नी होती है ना कि एक स्टेप लेके आपने जाना है। क्योंकि अभी जिस तरह आपको मैंने कॉस्टिंग की बात की ना, कॉस्ट कट करने के लिए मिसाल के तौर पर मैं कोई मार्केटिंग एक्सपर्ट को हायर करूँ, उससे कितने एक्सपेंसेस होंगे? वही सब मेरे जैसा हायर करेगा 2-2.5 लाख रुपए तो लेता हूँ मैं। सीधी सीधी बात। हाँ, तो आप दोस्ती यारी अपनी जगह, हाँ, पॉडकास्ट अपनी जगह, पैसे अपनी जगह, काम के पैसों के मामले में कोई मजाक नहीं है। यही जो 2-1.5 लाख है ना, यही बचाने के लिए, मतलब ये मैं खुद कर लूँ, लेकिन उसका प्रॉफिट है ना, फायदा है। प्रॉफिट है, लेकिन मैं भी साथ में सीख तो रहा हूँ ना। जो ये 2-1.5 लाख है, ये मैं अपनी इन्वेंट्री उसमें क्यों ना लगाऊं, अपनी क्वालिटी में क्यों ना कराऊं। मतलब कॉस्टिंग आप जहाँ कट कर सकते हैं, जो आपको फिजिबल लगता है वहाँ पे आप कॉस्टिंग कट कर सकते हैं। अब मैं ये, मुझे अब सबसे बड़ा ये है ना कि मेरे जो ग्रुप सर्कल है, दोस्त सर्कल है, मार्केटिंग से जिस तरह आप है, और भी काफ़ी दोस्त है। अब जो मॉडलिंग वगैरह है उसमें मेरे काफ़ी दोस्त है। डिजाइनिंग का क्या सीन था? अच्छा, डिज़ाइनिंग की एक चीज़ मैं भूल गया, ये डिज़ाइनिंग भी, मेरे माइंड में क्लिक हुआ है, सारी चीजें कवर हो गई है, डिजाइनिंग नहीं आई अभी तक कहीं। डिज़ाइनिंग भी मैंने खुद की है। जो आपकी प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग है, मतलब इस तरह हेल्प ली है मैंने काफ़ी। यार अब तुम लोगों को नौकरियां नहीं मिलनी ना, तो ऐसे लोगों की वजह से नहीं मिलनी। ये लोग पूरा पूरा ब्रांड अकेले लॉन्च, लेकिन ये एक बहुत बड़ी मोटिवेशन भी है कि अगर आपको एक ब्रांड लॉन्च करना है तो ऑब्वियस, अगर आप इसकी वेबसाइट पे जाके देखोगे और हर जगह पे, तो आपको हर चीज़ में नज़र आएगा कि कोई ब्रांड है। आपको पता चलेगा कि हर काम बहुत नज़ाकत और ख़ूबसूरती से हुआ हुआ है। वो सारी चीज़ें जो हैं मुझे बहुत समझ आती हैं, लेकिन ये सब कुछ मतलब इस सारी जर्नी के पीछे सिर्फ एक ही बंदा है, तो एक एडिशन है, एक एड बड़ा भाई। बड़ा भाई। वो उन्होंने शुरू से अभी तक हर स्टेप बाय स्टेप हेल्प की है, काफ़ी मोटिवेट किया है। देखो वो मोरल सपोर्ट में आ रहा है ना, टेक्निकल सपोर्ट में नहीं आ रहा। वो उसका टेक्निकल सपोर्ट तो मेरे अपने एक्सपेक्ट्स है ना। फिर आते हैं मतलब मिसाल के तौर पे नेगोशिएशंस, जिसमें वो भाई है मुझसे काफ़ी एक्सपीरियंस है, ठीक वो है। अभी माशाल्लाह से घर के बड़े हैं, तो वो इन चीज़ों में मुझसे ज़्यादा महारत रखते हैं, सही है। तो वो चीज़ें होती है जो मेरे समझ में, या जिस नज़र से मैं देख रहा हूँ ना, तो वो दूसरे नज़र से देख रहे हैं। वो कहते हैं ना कि दो आंखें एक जैसी नहीं दिखती, बिल्कुल। तो वो ये अप्रोच, डिफरेंट अप्रोचेज होते हैं। तो कभी कभार इस तरह होता है कि मैं कोई प्रोडक्ट लॉन्च करूँ या कोई चीज़ होती है, मैं उनसे डिस्कस करता हूँ या वो मुझसे डिस्कस करते हैं, वो भी नए आइडियाज़ देते हैं कि इस तरह ये सीन है। तो अच्छा, जो ये सबसे शुरू में जो ब्रांडिंग हम कर रहे थे, अब फैब्रिक में, अब वो मुझसे बड़े हैं, उन्होंने मुझसे ज़्यादा स्पोर्ट्स खेल लिए, मतलब फुटबॉल बचपन से शौक है फुटबॉल का, सही तो हो। इसमें काफ़ी है, वो मुझसे ज़्यादा है। तो जो एक चीज़ होती है ना, मिसाल के तौर पे अभी मेरा फुटबॉल में इतना खेला है कि मैं कोई जूता उठाऊँ ना, डंडे से भी उठा लूँ, तो मुझे उस जूता उठा के मुझे इसका पता होता है कि ये जूता कितना टाइम चलेगा, इसकी क्वालिटी क्या है, क्या ओरिजिनल है और क्या ये फेक है। इस तरह अभी फैब्रिक के साथ मेरा इतना टाइम हो गया कि मैं भी किसी ब्रांड पे जाऊँ, उनका कोई प्रोडक्ट उठा लूँ, मतलब मैंने इतने, वो कहते हैं ना टोकरे कर, इतने एक्सपीरियंस, इतना नॉलेज आ गया कि उस कपड़े के फील से मैं बता सकता हूँ कि कौन सा कपड़ा है,
इसकी कंपोजिशन क्या है, नायलॉन, स्पैंडेक्स, पॉलिएस्टर, जितने भी कपड़े हैं वो सारी चीज़ें आप सीख जाते हैं। लेकिन ये कि एक जर्नी है, वो आपने गुजारनी है। ठीक है, तो मतलब ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी खुद कर ली तुमने? अच्छा, एडिटिंग के लिए मैंने फोटोशॉप सीखा है, सही है। डिज़ाइनिंग के लिए मैंने इलस्ट्रेटर सीखा है। ये सारे जिस तरह मैंने शुरू में कहा, मैम यूट्यूब, सर गूगल और हेड मास्टर जीपीटी। तो ये गुड सारी हो चीज़ें गया। अपनी सीखनी है। अगर इन केस आप आउटसोर्स कर सकते हो, वही आती है ना कॉस्ट कटिंग में, आप पे डिपेंड करता है जो रास्ता आपने लेना है। मतलब तुमने सारी ज़िंदगी के बाकी काम माइंड अप करके एक ही को फोकस किया? इस तरह वाइंड अप तो नहीं किया, लेकिन वही है कि एक जर्नी है ना। अब मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ से मिसाल के तौर इस्लामाबाद से जाना है पेशावर, उसके बाद मैंने जाना है अहमदाबाद, तो पहली जर्नी मेरे पेशावर तक है, जो मैं अपने फुल सेटिस्फेक्शन के साथ वो पूरी करूँगा। जब वो उस मंजिल तक मैं पहुँच जाऊँ, उसके बाद मैं अहमदाबाद के लिए निकलूँगा। तो यही स्पेसिफिक होती है ना। आगे भी इंशाल्लाह और भी काफ़ी आइडियाज़ है, बहुत काफ़ी चीज़ें हैं, वो इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा, आपने उसकी बात की है आउटलेट की, आउटलेट। दोबारा पूछ रिपीट आउटलेट का क्वेश्चन पूछिए। अच्छा, तो अभी आगे क्या मतलब सीन है? आउटलेट्स वाली साइट पे जाना है, करना है लॉन्च, या अपने ब्रांड को और ब्रांड्स की तरह सिर्फ ऑनलाइन ही रखना है, और मतलब ऑनलाइन मार्केट पे ही बेचना है? अच्छा, अभी ये है ना कि अभी अभी सोशल मार्केटिंग मतलब इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टिकटॉक वगैरह, फेसबुक, इन सब पे ये अवेलेबल है ना। लेकिन वो सारे वेबसाइट में रिडायरेक्ट करते हैं आपको। दूसरा ये सीन आपने कहा कि आउटलेट का, आउटलेट जो है ना, जिस कॉस्ट कटिंग में आ जाती है, सही है। क्योंकि मिसाल के तौर पे आपने कोई आउटलेट लेना है, इस्लामाबाद में कहीं भी आप, पेशावर में कहीं भी आप आउटलेट लें, एक आउटलेट का जो मंथली एक्सपेंस होता है, सही है, उसमें जितना आपने लेबर रखना है, उसके मिसाल के तौर पर नया आउटलेट है, उसकी सारी डिज़ाइनिंग, फर्नीचर एक्सेट्रा जितने भी एक्सपेंसेस है, वो सारे कॉस्ट कटिंग करके आप इधर एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो प्लानिंग से है इंशाल्लाह। लेकिन ऐसे तो फिर अगर आप मतलब कटिंग की तरफ ही जाते रहोगे हर जगह पे, तो ब्रांड बड़ा लिमिटेड सा नहीं हो जाएगा? ब्रांड लिमिटेड, अभी कटिंग जो है ना, जो मोस्ट हमारा फोकस था वो है क्वालिटी में। जो क्वालिटी, जितने भी कटिंग हो रही है वो सारी जा रही है क्वालिटी में। मतलब 4 बंदों को बेच दो, क्वालिटी प्रोडक्ट बेच दो। हाँ, तो जो बाकी 8 हैं, क्वालिटी, तो जो बाकी के 10 लोग लेना चाह रहे हैं उनका क्या करोगे? जो वो फॉर एग्जांपल अब मैं हूँ, मैं मतलब फेसबुक नहीं यूज़ करता, लेकिन मैं जिम जाता हूँ, सब कुछ करता हूँ। मैं इंस्टा भी नहीं यूज़ कर रहा, मैं तुम्हारी प्रोडक्ट देख ही नहीं पा रहा, लेकिन मैं ज़ाहिर है बेगम के साथ, बच्चों के साथ, अम्मा के साथ, अब्बा के साथ, XYZ जो भी बंदा है, जो भी मतलब अकेला दोस्तों के साथ मॉल्स विजिट करता हूँ या आउटलेट्स पे जाता हूँ शॉपिंग करने के लिए, तो मुझे वहाँ पे तुम्हारी आउटलेट नज़र ही नहीं आ रही, तो मेरी तो अवेयरनेस ही नहीं हो रही, मुझ तक तो तुम्हारी प्रोडक्ट पहुँच ही नहीं रही, तो मैं ख़रीदूँगा कैसे? अच्छा, अब जिस तरह पहले मैंने बताया ना कि मतलब मैं नहीं कह रहा कि अभी कर लो, राइट नाउ कर लो, 2 साल बाद, 3 साल, 5 साल बाद, इवन 10 साल बाद, लेकिन क्या उसका? इंशाल्लाह प्लानिंग से ये सारी चीज़ें, आउटलेट्स, मतलब टीम्स, सारी टीम, ये सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन विद टाइम मतलब एक ब्रांड, जो एक चीज़ थोड़ी बड़ी होती जा रही है ना, उसको मैनेज करने के लिए अपने और लोग लेने हैं। आउटलेट मुश्किल नहीं है, लेकिन क्वालिटी पे हमारी फोकस है। तो आउटलेट इंशाल्लाह प्लानिंग से, एक नहीं 2 3 इंशाल्लाह वो होगी, लेकिन वो ये स्टेप बाय स्टेप आपने जाना है। तो Done. इंशाल्लाह विद टाइम ये सारी चीज़ें हम करेंगे। इसके बाद और कोई बिजनेस करने का प्लान है? इसके बाद इंशाल्लाह जब ये कंप्लीट होगा, अपने एक फ्लो में आ जाएगा, फ्लो में गो विद द फ्लो। go with flow। तो इंशाल्लाह और प्लान्स है, काफ़ी प्लान्स है, तो इंशाल्लाह देखते हैं कौन सा पहले आता है, ज़िंदगी रही इंशाल्लाह। इसके बाद सबसे पहली एग्जीक्यूशन जो वो क्या है? ब्रांड के बाद डिपेंड करता है, 3 4 आइडियाज़ है, जैसे कि मैं आपको दे नहीं सकता। बिजनेस है, बिजनेस, हाँ। ट्रेड सीक्रेट, ट्रेड सीक्रेट। ट्रेड सीक्रेट, ठीक है। अगर ज़करिया मैं तुमसे ये पूछूं कि मैं एज अ ले मैन, जैसे तुम इस इंडस्ट्री में एज अ ले मैन आए थे, तुम्हें कुछ भी नहीं पता और तुम घुस गए हो, एक शौक लेके गए, मैंने एक क्लॉथिंग ब्रांड, इवन
तुम्हारे माइंड में ये भी क्लियर नहीं था, तुम्हारी मतलब मार्केट रिसर्च कंप्लीट नहीं थी, तुम्हें ये नहीं पता था कि प्रोडक्ट बिकेगा मेरा या नहीं बिकेगा, मैंने प्रोडक्ट बनाना क्या है, कुछ भी नहीं था, बस बिज़नेस करना था, क्लॉथिंग ब्रांड खोलना था। घुसे इस एक शौक़ को, इस एक बिज़नेस को इतने जुनून से किया कि ब्रांडिंग से लेके दुनिया की हर चीज़, तुमने कहा मैं खुद ही ब्रांड डिज़ाइनर हूँ, मैं खुद ही लोगो बनाऊँगा, मैं खुद ही सारा कुछ। लोगो किसने बनाया था? खुद। डिज़ाइनिंग। ये तुम्हारी नौकरी खा रहा है, ये तुम्हारे पैसे खा रहा है। ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में। तुम लोगों को फ्रीलांसिंग नहीं मतलब ना पैसे नहीं देते। खैर, तो सब कुछ तुमने खुद किया। अब जो देखने वाले हैं, मेरी जो जो भी ऑडियंस है, किसी को भी अगर कोई चीज़ मतलब कोई नया बिज़नेस आइडिया चाहिए, कोई बिज़नेस आइडिया है किसी के पास, वो उसके एग्जीक्यूशन पे चाह रहा है, क्या सजेस्ट करते हो, किस तरह से करें? क्योंकि देखो हर बंदे का जो अगर मैंने ये ब्रांड लॉन्च करना हो ना, मैं कभी भी ऐसे ना करूं। अगर मैंने ये ब्रांड लॉन्च करना हो, मेरी स्ट्रैटेजी क्या होगी? आई हायर अ सप्लाई चेन मैनेजर, जो सप्लाई चेन मैनेजर मेरी प्रोडक्ट्स को मैनेज करेगा, मुझे क्वालिटी सैम्पल्स मेरे डोर स्टेप पे दे, ठीक है। आफ्टर दैट आई हायर अ टीम ऑफ मार्केटिंग टीम, मतलब ऑब्वियस मेरी अपनी भी है, तो मतलब वो भी मैं वो टीम अटैच करूँगा उसके साथ। देन आई गो फॉर कस्टमर रिलेशंस, मतलब मैं पूरा कॉल सेंटर बनाऊंगा जहाँ पे बैठ के लोग जो है वो बैठ के मेरे कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करें। मीडिया मार्केटिंग टीम मेरी अलहदा बैठी भी होगी, वेयर हाउस मेरा अलहदा मैनेज हो रहा होगा, इसके यूज़ के साथ हिसाब से वो प्रोडक्ट्स वैसे जा रही होंगी। मेरा जो फोकस होगा टोटल वो होगा आरओआई मैं कितना जनरेट करूँगा। मैं इन सारी चीज़ों पे नहीं जाऊँगा, मैं कभी भी नहीं। मेरी स्ट्रैटेजी ऐसी होगी कि मेरा मतलब अगर मैं फॉर एग्जांपल 50 लाख लगा के ब्रांड लॉन्च कर रहा हूँ, तो आफ्टर 6 मंथ्स मैं मतलब ब्रेक इवन पॉइंट पे आ रहा हूँ या नहीं आ रहा, और मैं आ रहा हूँ ब्रेक इवन पॉइंट पे, तो 6 महीने के बाद मैं उससे अर्न कितना कर रहा हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, अब मैं ये काम करूँगा और सारी चीज़ें लेकिन नहीं कर रहा, वजह फॉर मे भी मेरे पास इन्वेस्टमेंट्स ना हो, या मैं नहीं कर रहा, जो भी XYZ। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह का काम करने चाहते हैं। लेकिन अब सप्लाई चेन मैनेजर हायर करना, डेवलपर्स हायर करना, ग्राफिक डिज़ाइनर्स, ब्रांडिंग, फ़ोटोशूट्स, प्रोडक्ट शूट, ये बहुत बहुत बड़ा काम है। ये इतना छोटा नहीं है कि आप इसे मतलब ऐसे अगर आप इंडिविजुअली कर रहे हो तो अकेले मुका लोगे। तो क्या सजेस्ट करते हो लोगों को कि वो किस तरह से, कोई बंदा करना चाह रहा है वो किस तरह से स्टार्ट ले, किस तरह से घुसे फील्ड में, किस किस चीज़ को स्टडी करे? मतलब एक जिस तरह खुद अब 1300 ऑर्डर, मतलब तुमने अपने दो, मतलब जो तुम्हारी पहली बल्क मेल होगी 1300 ऑर्डर में, मेरे ख्याल से जितना मेरा ऑनलाइन शॉपिंग का एक्सपीरियंस है उस हिसाब से तुम्हारी जो पहली लॉट आई थी, तुमने वो 3-4 हज़ार की लॉट वो पूरी निकाल दी। अब तुम्हारी तकरीबन, अब तुम्हारी हफ्ते के बाद साइट पे अगर तो तुम्हारा पीछे अगला ऑर्डर नहीं है तो तुम्हारी वेबसाइट पे लिखा हुआ होगा आउट ऑफ स्टॉक, ठीक है, अगर तो तुमने फैक्ट्री आउटलेट पे अगला ऑर्डर नहीं प्लेस किया हुआ। ऐसे ही है, इतना ही है ना, इस तरह ही कह सकते हो। तो अब अगर मैं आऊँ, जो और लोग हैं जिनको कुछ सजेस्ट कर सकते हो, रोड मैप दिखा सकते हो, हमारे यहाँ रोड कोई नहीं दिखाता। हर बंदे को, अब तुम हो ना, तुमने 2 साल धक्के खाए हैं, लेकिन थोड़े थोड़े से, जिससे अब मतलब अगर तुम 2 साल पहले वाले आले हैदर से तुमने कोई मार्केटिंग का लिया था, फॉर एग्जांपल आइडिया लिया था, तो हो सकता है मैं भी उस टाइम इतना श्योर ना हो अपने आइडिया के बारे में, और भी लोग। तो हर बंदा अपडेट होता रहता है टाइम के साथ साथ, टाइम के साथ साथ। तो उन लोगों के बारे में अब उनको क्या सजेस्ट करते हो, किस तरह से आएँ, किस तरह से बिज़नेस करें? यार ये जिस तरह आपने कहा ना, जो एक रोड मैप है, सही है। अभी ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने बिजनेस किस चीज़ का करना है। एंटरप्रेन्योर्स, यंग एंटरप्रेन्योर्स बहुत हैं, तो आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सी चीज़ टारगेट करनी है। मिसाल के तौर पे मैं कह लूँ कि मैंने कल जीन्स का वो शुरू करना है, फॉर एग्जांपल जीन्स, मैंने एक नया प्रोडक्ट या नया पूरा सरे से मैंने एक नया ब्रांड शुरू करना है। मेरे सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है? मेरा एक ब्रांड, सही है। उस ब्रांड की रिक्वायरमेंट्स क्या है? उसकी डॉक्यूमेंटेशन, जो डिपेंड करते हैं आपने करनी है नहीं करनी। बेस्ट ये कि आप करें, जब डॉक्यूमेंटेड ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन हो गई, उसके बाद आपने ये देखना है कि आपने जीन्स लेनी है, तो जीन्स कहाँ से मिलेगी, कौन बना के देगा, मटेरियल कहाँ से मिलेगा, फैक्ट्री कहाँ से मिलेगी। ये सारे रिसर्च है जो आपने खुद करनी है। ये आपको इधर उधर मिलेंगी भी, लेकिन
एक चीज़ आप खुद देखें और एक चीज़ दूसरे के मुंह से सुन के लें, उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है। बीच में ब्रोकर डालो या ना डालो, वो आप पे डिपेंड करता है। तुम्हारी राय क्या है? आप पे कुछ नहीं डिपेंड करता यहाँ। मैंने तो सब कुछ, मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ मैंने खुद किया। मैंने खुद ब्रोकर नहीं किया। डालना बीच में, सप्लाई चेन मैनेजर भी नहीं डालना। तो वही कॉस्ट पे डिपेंड ठीक करता है, है। आपके इन्वेस्टमेंट्स पे डिपेंड करता है, डॉक्यूमेंटेशन नहीं आपकी। देखो, ये जो अभी मैं पूछ रहा हूँ ये मैं उनके लिए पूछ रहा हूँ जिनके पास इतना बड़ा बजट है ही नहीं भाई, नहीं कर सकते वो इतना बड़ा ब्रांड लॉन्च। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, जो कम बजट है, ये सारी चीज़ें आपने कर ली, सही है, तो आपने कोई ब्रोकर, कोई सप्लाई चेंज, कोई बंदा नहीं लिया, वहाँ पे आपकी कॉस्टिंग बजट से बाहर नहीं जा रही, सही है। अच्छा, आपने जीन्स वगैरह देख ली कहाँ से मिलती हैं, कौन बनाता है, कौन अच्छी क्वालिटी के बनाते हैं, कौन कम पैसे लेता है, ये सारे। उसके बाद वेबसाइट वगैरह या फ़ोटोशूट आ गया, सही है, फ़ोटोशूट आपने कर लिया, मैंने खुद किया है। उसके बाद एडिटिंग आ गई, खुद की है। फिर उसके बाद आते हैं मतलब ये सारे वेबसाइट खुद की है, ये सारी चीज़ें। अगला बंदा सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं है, नॉट ही इज़ नॉट फेमिलियर, तो वो वेबसाइट एक आउटसोर्स करेगा, ऑब्वियस सी हाँ, बात है। आउटसोर्स कर सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा टेक्निकल बंदा हो ना, जिसे कंप्यूटर की नॉलेज हो। शॉपिफाई में करूँ, मतलब मेरे एक्सपीरियंस में मुझे ये बहुत बहुत इजी लगा है। बहुत मतलब मिसाल के तौर पे आप पावर पॉइंट पे काम करें, बैक एंड में चीज़ें हैं जिसकी आपने इधर उधर, मैम यूट्यूब, सर गूगल, हेडमास्टर जीपीटी, इनसे हेल्प लेनी है। तो ये सारी चीज़ों की वेबसाइट आपका रेडी हो गया। फिर आपका आता है कोरियर लॉजिस्टिक्स वगैरह, वो बहुत ईजी है। मतलब अगर आपका कोई भी बंदा हो जिसको इन चीज़ों का नॉलेज, हल्की फुल्की नॉलेज हो, तो वो आपको काफ़ी गाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने खुद भी करनी हो, काफ़ी कोरियर्स हैं, जाके बात कर लें। अच्छा, एक दूसरी चीज़ है कि जो मेरे बड़े भाई हमेशा कहते हैं कि जो इस्लामिक तरीके हैं ना, जो कोई किसी भी दुकान में जा रहे हो तो 3 जगह ज़रूर जाना है। कोरियर के पास जा रहे हो, 3 के 5 के पास चले जाओ, जो आपको सबसे अच्छी कॉस्टिंग्स आ रही है, सही बात है। कोरियर उस पर। अच्छा, कोरियर में भी क्वालिटी का ख्याल रखा है कि मतलब क्लाइंट को ऑन टाइम डिलीवरी हो जाए, या शिपिंग चार्जेस का ख्याल रखा है कि जो कंपनी तुम्हें शिपिंग चार्जेस कम दे रही है? अभी जो मैंने सेलेक्ट किए हैं वो तो क्वालिटी में, मतलब सेटिस्फेक्शन पे, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कोरियर हो गया बंदे का, कोरियर हो गया, इसके बाद मतलब पैकेजिंग वगैरह हो गई ना, मिसाल Done हो गया। वेबसाइट हो गया, सब कुछ अपलोड हो गया, वेबसाइट रेडी हो गया। मैंने मिसाल के तौर पे आपकी वेबसाइट से कोई चीज़ मंगाई, सही है, मंगा के आपको आ गया कि इस बंदे ने ये मंगवाई है, कोरियर आपका रेडी है, आपकी पैकेजिंग रहती है। पैकेजिंग आप इस तरह कर सकते हैं कि कोरियर का अपना एक वो पैकेट्स आता है, फ्लायर आता है, उसमें भी रख सकते हैं, और आप उसकी अपने कोई कस्टम वो भी कर सकते आप अपने कस्टम फ्लायर्स क्यों नहीं बनवाया आपने? एक मेजर सवाल है हैं। हाँ, कॉस्ट कटिंग। यार, तो सेम प्राइस पे मिलता है भाई। अब ये यहाँ पे आके ना, अब मतलब है ये पॉट, देखो ऑर्गेनिकली मैं चाह रहा हूँ ना। अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, कोरियर से लेपर्ड से फ्लायर ले रहे हो, 40 रुपये का दे रहा है मीडियम फ्लायर, ठीक है, मतलब मुझे हर कोरियर कंपनी का वर्बली फ्लायर का रेट याद है, ठीक है, 40 का दे रहा है, 42 का दे रहा है, XYZ जो भी रेट दे रहा है, ठीक है, मोस्टली होता है ऐसे ही। अगर तुम LCS का ले रहे हो तो ये रेट है, TCS से लेते हो 1-2 रुपये ऊपर नीचे सबका सिमिलर ही चल रहा है। सेम कॉस्ट में तुम्हारी अपनी कंपनी के फ्लैश रेडी हो जाते हैं, तो कॉस्ट कटिंग कहाँ पर हो रही है? अच्छा, कॉस्ट कटिंग इस तरह आप कह सकते हैं ना कि आप जो जितने भी कोरियर्स है वो आपको एक वो क्या कहते हैं सिक्योरिटी देते हैं। मिसाल के तौर पे मेरी अपनी कस्टम वो है ना पैकेजिंग फ्लायर, वो अगर गुम गया उसका मैं जिम्मेदार। अगर कंपनी का जिस पे उनके सारे डिटेल्स वगैरह होते हैं वो मिसप्लेस हो गया, वो कंपनी के अंडर आता है। नहीं सर, क्या हो गया आपको? सर अगर आपका फ्लायर है ये, अब यहाँ पे अगर एक्सपर्ट ओपिनियन ये ना, मैं जो अभी बात कर रहा था और सारी चीज़ें, वो यहाँ पर आके मतलब ये एक बिजनेस थ्रेड है, एक बिजनेसमैन को ये बहुत बड़ी थ्रेड है। वजह ये है कि आपकी कोई भी कोरियर कंपनी है, आपके CN एक दफ़ा आपका CN डिस्पैच हो गया, वो या तो आपको रिटर्न होगा, ठीक है, या तो आपके अकाउंट में उसके पैसे आएंगे, बीच में तीसरा कोई रास्ता नहीं है। अगर कंपनी से फ्लायर गुम होता है, कंपनी रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर आपको ये किसी सेल्समैन ने, जिस भी XYZ कंपनी के सेल्समैन ने आपके डॉक्यूमेंट में ये चीज़ इंक्लूड की है, तो अगर एक कोरियर कंपनी आपको ये सिक्योरिटी नहीं दे रही, फॉर एग्जांपल आपकी मतलब मेरा 4 साल का इस चीज़ का एक्सपीरियंस है, किसी भी मतलब
कुरियर कंपनी की मैं बात करूं तो भाई इनके पार्सल तो राइडर पिकअप कर कर आ रहा होता है तो गिर जाते हैं। जो लोग ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं उन सारे लोगों मतलब एक एक बंदा मेरे साथ इस चीज़ के ऊपर मतलब एग्री करेगा, हाईली एग्री करेगा कि फॉर एग्जांपल आपने 40 कंसाइनमेंट्स जो हैं वो डिस्पैच करके कुरियर वाले को दी हैं, उनके ऑफिस जाके जो अराइवल हो रही हैं वो 39 हो रही हैं, आपकी एक शिपमेंट मिसिंग है, तो वो उस एक शिपमेंट की आप रिस्पॉन्सिबल थोड़ी हो अगर वो मिस हो जाती है। तो इसमें मतलब फॉर एन आइडिया अगर दे दूं या वैसे हम मतलब मैं वैसे बात करूं कि अगर आपको मैं एक्सपर्ट ओपिनियन पे चला जाऊं या उस तरह से कंसल्टेंसी की तरह से, तो भाई ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ या ऐसा कहीं भी नहीं होता कि उसकी ज़िम्मेदार जो आप होंगे। आप अपने फ्लायर में मतलब अगर मैं इस टाइम बड़े ब्रांड्स की बात करूं, आप अगर क्या कहते हैं क्वार्टर से कोई ऑर्डर करते हो, स्पोर्ट्स वेयर है, उसका अपना फ्लायर में आता है या लेपर्ड के फ्लायर में आता है? उसका अपने फ्लायर में आता है। तो अगर उसका पार्सल गुम हो जाता है तो उसका मतलब अगर 4,000 रुपये का किसी ने ट्राउज़र मंगाया तो कंपनी पे वैसे ही मुफ्त के पैसे। कोई लॉजिक बनती है? कोई लॉजिक नहीं बनती। तो अगर किसी बंदे ने ये चीज़ चिपकाई है जिस भी सेल्समैन ने, तो वो आपको बेहतरीन करके चिपका के गया, ठीक है, मतलब सही बात है ना भाई, यही काम कर रहे हैं। या तो ये चीज़ नहीं कट नहीं कर रहा, ये यही चीज़ तो बतानी होती है। तो ये या तो वो वैसे गया है, और अगर नहीं तो यहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन में गलती है। ये लॉजिस्टिक वाला मैटर भाई देखता है, भाई से पूछना, ऐसा नहीं होगा। अरे अपनी अपनी पैकेजिंग क्यों नहीं यूज़ कर रहा? अच्छा, जिस तरह आपने कोरियर का कहा ना, फ्लायर्स वगैरह, वो तो हम एक स्पेसिफिक कोरियर की यूज़ करें, उसके इंटरनली हमारी अपनी पैकेजिंग होती है। लेकिन जो फ्लायर का आप कह रहे हैं ना, वहाँ हम एक स्पेसिफिक वो कोरियर्स की यूज़ करते हैं, उसमें कॉस्ट कटिंग आ जाती है। उसमें कॉस्ट कटिंग कैसे आती है? इस चीज़ का मुझसे ज़्यादा आइडिया आपको होगा। तुम इसमें आप हम मुझे और यार तुम ये देखो, कॉस्ट कटिंग नहीं आती। कॉस्ट कटिंग तब आती है ना जिस टाइम पे मतलब आपको जो XYZ कुरियर कंपनी है वो आपको फ्लायर दे रही है 5 रुपये का, आपका अपना बन रहा है 15 रुपये का। भाई अगर आपको कुरियर कंपनी 8 का फ्लायर दे रही है ना, फॉर एग्जांपल स्मॉल 42 का दे रही है, मीडियम या लार्ज जो भी साइज़ है वर्बली, मतलब वो आपको भाईजान सेम साइज़ में, आप यहाँ से कराची में किंग प्रिंटिंग्स वाला है, ठीक है, गूगल कर लेना, उसका नंबर भी आ जाएगा। वाइट रेस प्रिंटिंग वाला है, आप उसको फ़ोन करो, आप यहाँ से उसको अपना डिज़ाइन भेजो, वो बंदा आपको जो है वो क्या कहते हैं प्रिंटिंग करके देता है फ्लाइट्स की सेम कॉस्ट के ऊपर। जितने का आपको कुरियर कंपनी वाला फ्लायर देता है आपको उतने का ही आपका अपना ब्रांड का फ्लायर मिल जाता है। तो ये कॉस्ट कटिंग नहीं है, इसके कहते हैं कि आप कैपिटल शायद बचा रहे हो। कैपिटल इस तरह से बचा रहे हो कि अब आप उसको ऑर्डर प्लेस करते हो, वो आपको कहेगा 500 फ्लायर बनाऊंगा मिनिमम, क्योंकि डाई बनेगी वो मतलब आपको बल्क में लेगा, क्योंकि वो आपको चूरन बेचेगा। मैंने जिसकी स्पेशल डाई बनानी है, एक फ्लायर बनवाएं या 500 बनवाएं, डाई के पैसे हैं। डाई बनेगी 10,000 रुपये की, तो 10,000 रुपये तो डाई के हैं, उसके बाद आप फिर एक फ्लायर बेशक मेरे से 200 रुपये का बनवा लें, ठीक है, और 2,000 फ्लायर बनाते हैं, उनके ऊपर ये कॉस्ट डिवाइड हो जाएगी, तो आपको 5 का पड़ जाएगा, 6 का पड़ जाएगा, 7 का पड़ जाएगा। तो बजाय इसके कि आप लॉजिस्टिक कंपनी का फ्लायर यूज़ करो, भाई आप अपना फ्लायर यूज़ करो। देखो आप अपने सोशल, फॉर एग्जांपल किसी बंदे ने तेरा फेसबुक से ऐड देख के और ऑर्डर कर दिया, लेकिन आपके फ्लायर के ऊपर आपकी बाकी डिटेल्स, आपका टेलीफोन नंबर, अब मैं अक्सर बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर करता हूँ, मुझे नहीं पता होता कौन सी कंपनी पे किया था, मैं बस ऐड देखता हूँ, मैं कर देता हूँ, मुझे बाद में यह पता चलता है। अच्छा मतलब बहुत बहुत सारी ऐसी हमारी नीड्स होती हैं जो किसी ब्रांड पे नहीं, मतलब वैसे ऐड आ जाता है। फॉर एग्जांपल अभी मैंने अपने घर के लिए एक नियॉन बोर्ड मंगवाया था, मुझे नहीं पता कि यार मैंने कहाँ से मंगाया, कंपनी का नाम नहीं पता, लेकिन अब जब वो बॉक्स में आया तो उसके ऊपर बड़ा बड़ा उस कंपनी का नाम लिखा हुआ था, तो मुझे अब पता है कि वो कौन सी कंपनी से आया था। लेकिन अगर वो शायद TCS या फ्लायर के, तो मैं किसी को रिकमेंड भी नहीं कर सकता था, ठीक है। तो आप कस्टमर के माइंड में एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, आप कस्टमर के माइंड में हैमरिंग करते हो। हाँ, ये प्लानिंग्स हैं, इन चीज़ों की प्लानिंग है, वही ना, फ्लो के साथ हमने जाना है। गो विद द फ्लो, अगेन एंड अगेन गो विद द फ्लो। लेकिन फ्लो में ना बहुत सारी ऐसी प्रोफेशनल चीज़ें होती हैं जो आप फ्लो के चक्कर में छोड़ रहे हो, वो नहीं छोड़नी। वो तो है ना, अब अभी कुछ चीज़ें सेव करने के लिए आपने कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस करनी है, सही है। अभी जिस तरह आपने बल्क का एग्जांपल दिया, वो आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बल्क में आई थिंक सेविंग होती है इसकी, मतलब बल्क अगर मैं ना मंगवाऊँ, मैं फॉर एग्जांपल जिस तरह आप कह रहे हैं कोरियर, किसी भी कोरियर से 10 पैकेज उठाऊँ, लेकिन मुझे जिस यार तरह जैसे तेरा ऑर्डर था 1300 ऑर्डर्स आए हैं तेरे, मतलब
पहली लाइव लॉन्चिंग सेल के अंदर। अब 1300 फ्लायर, ऑब्वियस सी बात है, लिया है ना कोरियर कंपनी से, इतनी जल्दी तुम्हारी अपनी प्रोडक्शन तो नहीं हो सकती। अगर ये चीज़ तुमने अपने, अब देखो तुम्हारे माइंड में होता है कि यार मेरा 1300 ऑर्डर जनरेट होना है, ठीक है, 1300 नहीं 700 तो माइंड में होगा, तभी 1300 हुआ है ना, ऐसे ही है। तो 1300 ऑर्डर जनरेट होना है, तो 5 दिन के अंदर तो तुमने 2000 फ्लाइट्स का ऑर्डर पहले प्लेस किया हुआ होता। अब तुमने दिया कैश अभी भी है, कोरियर कंपनी वाले अभी भी दिया, अब जो तुम्हारी कॉर्ड पेमेंट भेजेंगे उससे वो पैसे वो काट के भेजेंगे, या तो उन्होंने प्रीपेड ले लिया होगा, ऐसे ही कुछ हुआ है, ठीक है। तो अब वही ऑर्डर तुम वहाँ करते, तो ये जो 1300 के अभी लोग थे, ये 1300 जगह पे देखो उस राइडर को पता चलता जो तुम्हारा पार्सल डिलीवर करता, ठीक है, कि ये क्या चीज़ है, वो उनके वेयर हाउस में पड़ी होती सेल्फ कलेक्शन के लिए, जितने लोग आते जिस टाइम वो पार्सल ढूंढते हैं, वहाँ पे 2-4 और बायर्स को पता चल जाती तुम्हारी प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद वो कोरियर वाला जब तुम्हें डिलीवर करने आता, वो किसी के सामने डिलीवर करता, मतलब फॉर एग्जांपल बंदा कॉल पे बात कर रहा है, जी आप इस चौक पर आ जाए, मैं आपसे इस चौक पे ले लूँगा। अब वो किसी चौक पे ख़रीद रहा है, मार्केटिंग एक बहुत बहुत सोच, मतलब हर चीज़ की एक आउटपुट है। चौक पे डिलीवर कर दे, खन्ना पुल पे आ जाएं जी, मेन खन्ना पुल पे आ जाए, मैं आपसे ले लूँगा, ठीक है। या फॉर एग्जांपल बंदा कहता है जी आप I8 मरकज़ आ जाए, मैं आपसे I8 मरकज़ में ले लूँगा। I8 की स्ट्रीट नंबर 1 में रहता है बंदा आया, बंदे ने I8 मरकज़ से उससे पार्सल उठा लिया, ठीक है, घर पे नहीं बुलाया, एग्जांपल दे रहा हूँ। अब उस चौक से लेके वो घर तक उस लायर को लहराता हुआ जा रहा है, आपकी मुफ्त की मार्केटिंग हो रही है। हाँ, ये मार्केटिंग, इसमें आप ज़्यादा एक्सपर्ट हैं मुझसे। मैं नए की बात नहीं, मैं वैसे जगह बता रहा हूँ कि फ़ायदा उसे एक फ्लायर का, बेशक वो 2 रुपये महंगा भी पड़ जाए तो भी उसका फ़ायदा है, हाँ, उसका बहुत फ़ायदा है। ये चीज़ आप विद टाइम सीखेंगे। तो अब ऑडियंस के लिए कहानी ये है कि ज़करिया फजल शनवारी ने सारी चीज़ें जो है वो इकट्ठी की हैं, ठीक है। एक बंदे ने एक चीज़ थी, जुनून की हद तक शौक़ था, लॉन्च करना था क्लॉथिंग ब्रांड, क्या करना था क्या नहीं करना था ये भी नहीं पता था, लेकिन तब भी कर लिया। बहुत एक रिकॉर्डेड सेल्स कह सकते हो आपके, कोई बंदा 1300 सेल्स जो है या 1300 ऑर्डर्स जो है वो 1 मंथ में या 1 वीक में जनरेट करे, अपनी लॉन्चिंग कैंपेन में जनरेट करे। अगर मैं वैसे बात करूं एवरेज आइडिया एज आ मार्केटर, या मतलब तुम लोगों के लिए बात करता हूं कि 300 रुपये भी बंदा अगर एक प्रोडक्ट पे रख रहा था तो काउंट कर लो कि उसका कितना रेवेन्यू हो गया, ठीक है। 100 ऑर्डर के पीछे मतलब उस बंदे को 30,000 बचता है, और 1,000 ऑर्डर के पीछे उस बंदे को 3 लाख बचता है। अगर वो 300 भी रख रहा है तो 3 लाख का प्रॉफिट 1 वीक में जनरेट कर गया, ठीक है। जो कॉस्ट आई वो एक अलहदा थी, जो ऑर्डर्स के पैसे थे वो वापस फैक्ट्री चले जाएंगे, ग्रॉस प्रॉफिट 3 लाख 3.5 लाख रुपए आपका निकल रहा है। तो मैं बाकी एक्सपेंस डाल के बात कर रहा हूँ, 2 मिलियन नहीं है, 5 लाख है, बिज़नेस की तरफ जा रहे हो, मेरा ये सजेशन है बिज़नेस करो। पाकिस्तान में देखो अब एक ऐसा टाइम आ गया कि पैम्पर भी भाई ऑनलाइन मिलता है, पांडा मार्ट कर लो पैम्पर आ जाएगा, हर चीज़ ऑनलाइन जा रही है। तो जब सब कुछ ऑनलाइन जा रहा है और आपका भी कोई बिज़नेस करने का प्लान है, जॉब्स का नहीं है, सरकारी गवर्नमेंट की नौकरियों के बारे में 35% इस बजट में इजाफा हुआ है, लेकिन क्या आप लोगों को ये बात पता है कि 35% इजाफा तो हो गया है, लेकिन 35% इजाफा होने के बाद जो लोग भी रिटायर होंगे तो उनकी जो उस टाइम की बेसिक सैलरी होगी, उनको उसके ऊपर उनका जो 20, 25, 30 लाख रुपए रिटायर होने के बाद मिलता था वो नहीं मिलेगा, वो उन्हें 4 या 5 लाख रुपए मिलेगा। मतलब उस पर इतना उन्होंने कह लो कि कॉस्ट कटिंग, ज़करिया वाली बात, उन्होंने कॉस्ट कट कर दी है। अब बंदा क्या करे गवर्नमेंट जॉब करके, गवर्नमेंट जॉब्स का तो कोई फ़ायदा ही नहीं रहा। आपको जो पेंशन मिलती है, तो अगर इस टाइम मैं 75,000 रुपये गवर्नमेंट जॉब से सैलरी ले रहा हूँ तो मुझे जो पेंशन आएगी वो उस 75,000 के हिसाब से आएगी, लेकिन उसमें हाउस अलाउंस होता है, रेंट होता है, मेडिकल XYZ बहुत सारी चीज़ें मिला के वो 75 तक जाती है। बेसिक सैलरी जो होती है वो 35-40 हज़ार रुपये होती है, तो आपको जो पेंशन आएगी उस 35-40 हज़ार रुपये आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल 35% पेंशन आ रही है और आपकी 50,000 रुपये तनख्वाह थी, तो भाई 50,000 का 35% आपको मिलेगा, मतलब लाख रुपए जो बंदा ले रहा था उस बंदे को 35,000 रुपये पेंशन मिलेगी। तो कैसे बंदा गुजारा करेगा, कैसे बच्चे पालेगा, कैसे शादियां करेगा। तो पाकिस्तान में अगर रहना है तो समझ तो भाई बिज़नेस ही आता है और कुछ भी नहीं आता, या सर्विस प्रोवाइडर बन के इंटरनेशनल मार्केट में काम समझ आता है।
जो भी करना है, इसी तरह की बहुत सारी सक्सेसफुल स्टोरीज़ इंशाल्लाह मैं आगे भी बहुत सारे लोगों की लेके आता रहूँगा आपके लिए। और अभी तक की मेरी सीरीज़ में आपको जो भी बंदा मिलेगा वो वही बंदा है जो खुद से कुछ कर रहा है, मतलब उसने कुछ कर लिया है और उसने कुछ करके दिखाया है। और मैं जिस तरह मेरे टीज़र में था कि जो लोग 20-25 लाख रुपए, तो अगर अभी मैं ज़करिया को भी कंपेयर करूं अपने पॉडकास्ट टीज़र से रिलेट करूं, तो अगर एवरेज सेल वीकली 3 लाख रुपए की है तो मंथली सेल जो है वो 12 लाख रुपए की है। और सब कुछ खुद कर रहा है, घर में बैठ के कर रहा है। और ये चीज़ें स्ट्रीमलाइन होने में और 1 महीना लग जाएगा, 2 महीने लग जाएंगे, फिर ये आरओआई पे काम करेगा खाली कि पैसे ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। तो जो भी करना है खुल के करो, डरो नहीं। ऐसा कोई काम नहीं है जो आप लोग नहीं कर सकते। ज़करिया को यहाँ बुलाने का मकसद ये था कि फैमिली पूरी डॉक्टर बैकग्राउंड से थी, खुद इसने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई थी, जॉब कर सकता था, लाख सवा लाख रुपए कहीं से भी ले सकता था। लेकिन एक ब्रांड लॉन्च करके एक सॉफ्टवेयर हाउस जितनी इनकम खुद पर्सनली जनरेट कर रहा है, अपने घर पे बैठ के कर रहा है। वेयर हाउस इसका खुद है, ये बंदा खुद क्या कहते हैं अपना ऑर्डर पैकर है, ये बंदा खुद अपना सीएन जनरेटर, खुद अपना ग्राफिक डिज़ाइनर, सब कुछ खुद किया है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला इन्हें इनके कारोबार में तरक्की दे। और क्या कहते हैं इंशाल्लाह इसी तरह की बहुत सारी स्टोरीज़ के साथ मैं आता रहूँगा आपकी पेश खिदमत। स्टे ट्यून विद us, and thanks for watching MRK Productions, and stay tuned with Gupshup with Ale. Thank you.